हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विद स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ और उसकी अभ्यास है 17A। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 17A का फुल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 17A में हमारे पास प्रश्न नंबर है 1। नीचे दिए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए। ठीक है, ये नीचे चित्र दे रखा है एक, देखो इस तरीके से ये चित्र है और ये रिक्त स्थान इसमें भरने हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम, देखो प्रश्न 1 के पहले पॉइंट में है बिंदु M x अक्ष की दिशा में अंकित करता है। जो M है वो x के किस दिशा में है, तो देखो ये फिगर दे रखा है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो देखो M कहाँ है, M है x की ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, M कहाँ है, ये रहा M, ये M कहाँ है, ऋणात्मक दिशा में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ खाली जगह में ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक। आगे है प्रश्न, बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, M से y अक्ष पर, तो देखो M से y अक्ष पर लंब पाद की दूरी क्या है, ये क्या है 3, क्या है दूरी 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद है बिंदु N y अक्ष की दिशा में अंकित करता है। जो N है वो y अक्ष की किस दिशा में है, ऋणात्मक। ठीक है, देखो जो N है वो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, N ये है N। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक। आगे है बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। इकाई है, क्या है, देखो अगला है प्रश्न, बिंदु T चतुर्थांश में अंकित है। बिंदु जो T है वो किस चतुर्थांश में है, T बिंदु, देखो ये है T बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है T बिंदु यहाँ है। तो कौन सा चतुर्थांश है ये 1 2 3 4, कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश में क्या है, T। आगे है हमारे पास प्रश्न, देखो बिंदु T से x अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी क्या है, बिंदु T से x अक्ष पर लंब पाद की दूरी क्या है 4। ठीक है, +4 और ये -4। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। देखो दूसरे प्रश्न में क्या है, निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो देखो हम पेज बदलेंगे, पीछे दे रखे होंगे रिक्त स्थान, ये रहे। तो देखो बिंदु P का भुज क्या है, P का भुज है 2 और कोटि 1। ठीक है, यहाँ पे भर लेंगे, उस चित्र को देखेंगे इसमें भरेंगे 2 और इसमें 1। अतः P के निर्देशांक हैं 2, 1। ठीक है, इस तरीके से। बिंदु Q का भुज है -3 और कोटि क्या है 2। Q के निर्देशांक क्या हुए -3 और ये 2। ठीक है, बिंदु R का x निर्देशांक क्या है -5 और y के निर्देशांक -3। अतः R के निर्देशांक क्या है -5 -3। ठीक, बिंदु S का x निर्देशांक क्या है 3 और y निर्देशांक
-2 है, अतः s के निर्देशांक हैं 3, -2। ठीक, इस तरीके से। आगे है हमारे पास बिंदु, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित हैं। ठीक है, तो देखो -3, -7 कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं? ये माइनस माइनस वाले हैं दोनों। ठीक है, तो कौन से में है? तो देखो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित है, ये पता लगाना है हमें। तो देखो -3 और ये -7। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी चतुर्थांश में है? देखो ये है हमारा -3, इसे हम x मानते हैं और इसको y। तो देखो यहाँ पे हम पता लगाएंगे -3 और -7 का पता लगाना है हमें। देखो -3 कहाँ पे आएगा? x के अपोजिट साइड, x के अपोजिट साइड ये है। -3 कहाँ है? यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये -3 है। अब -3 ये वाला और -3 और -7, -7 कहाँ पे आएगा? y के अपोजिट -7 यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इस तरीके से ये मिल गया। ये क्या हो गया? -3 और -7। कौन सा चतुर्थांश है ये? तृतीय। कौन सा है? तृतीय। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये तीसरा है तो तृतीय चतुर्थांश है। तो -3 -7 किस में आया? तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? तृतीय। ठीक है, यही आंसर है हमारा। उसके बाद है आगे -5 और 7। इसे कैसे निकालेंगे? -5 और 7। तो देखो -5 x का है। देखो -5 और 7, तो ये x है और ये y है। ठीक है, ये x है -5 और ये y क्या है? 7। तो देखो -5 x के -5 है तो माइनस का आएगा x के अपोजिट। तो देखो -5 ये रहा 5 और 7 क्या है? प्लस का है तो यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इस तरीके से ये मिल गया -5 और -7। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। तो -5 और 7 द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ही हम इसका निकालेंगे 2 और -10 का। ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? देखो आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये आएगा हमारा चतुर्थ में। ठीक है, ये चतुर्थ में आएगा। ये 5 और 9 किस में आएगा? प्रथम में। ये -6 और 5 आएगा द्वितीय में। -7 और -5 आएगा तृतीय में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में। आगे देखो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ठीक है, ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो देखो 7,5 इसको ग्राफ पेपर पर कैसे अंकित करेंगे? देखो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ एक। तो देखो ग्राफ मैंने बना लिया है। उसके बाद क्या है प्रश्न में? 7,5। देखो 7,5 को हम 7,5 यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखो प्लस का 7 कहाँ है? ये रहा। प्लस का 7 ये रहा और प्लस का 5 कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों को मिलाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, बन गया ग्राफ 7,5, ये बन गया। उसके बाद है आगे क्या है? 7,0 प्लस का 7,0 7 x पे लेंगे। x की वैल्यू देखो ये हमारी x y की वैल्यू है। x y, ये x ये y, ये x ये y, इस तरीके से सब पे x y हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो x क्या है? 7, y क्या है? 0। तो x हमारा 7, x हमारा 7 ये रहा, y क्या है? 0। तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा क्या? 7,0 का पॉइंट। ठीक है, आगे है -3, -6। तो देखो
x क्या है -3, माइनस के 3, y क्या है -6, ये रहा। इस तरीके से बन जाएगा ये -3, -6। ठीक, अगला है हमारे पास 0 -4। तो देखो 0 और -4, तो ये यहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0, -4 का पॉइंट। ठीक, अगला है -6 -7। तो देखो -6 कहाँ है, -6 ये रहा और -7 ये रहा। इस तरीके से बन गया -6, -7। ठीक, आगे है 10 -5। 10, -5, 10 लेंगे, ये रहा, और -5 ये रहा। तो इस तरीके से 10, -5। ठीक, आगे है 0 0, x भी 0 y भी 0, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0, 0 का पॉइंट। इस तरीके से हम 4th प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आपका चैप्टर 17A यहीं समाप्त हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।